अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसीब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरी वीडियोस। नाजरीन, क्या आप सैर सपाटा या वॉक या एक्सरसाइज करते हैं? अगर नहीं करते तो उम्मीद है इस वीडियोस के बाद आप इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। नाजरीन, अमेरिका की रिसर्च के मुताबिक वो कहते हैं कि बंदे का, एक आदमी का जो बुढ़ापा है वो टांगों से ऊपर की तरफ आता है। यानी कि अगर उसकी टांगे जो कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं तो ये श्योर है कि उसका बाकी का वजूद भी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। यानी इसकी मिसाल इस तरह देते हैं कि अगर कोई भी शख्स जो 2 हफ्तों तक बेड रेस्ट, यानी किसी बीमारी की वजह से या खाए पिए और सारा कुछ खाना पीना उसका सेम टाइम चलता रहे और वो एक्सरसाइज ना करे, वो अपनी टांगों का इस्तेमाल ना करे, वो भागे दौड़े नहीं, आए जाए नहीं, तो उसकी जो एज है वो टांगों की वजह से 10 साल पीछे चले जाएगी। यानी उसके टांगों के जो पट्टे मसल्स हैं वो इतने वीक हो जाएंगे कि उनको रिकवर करने में काफ़ी अरसा लग सकता है। तो नाजरीन, अगर आप तंदुरुस्त, चुस्त और तवाना रहना चाहते हैं तो आप अपनी टांगों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। यानी वो किस तरह कर सकते हैं? हमने बचपन से सुना हुआ है कि सुबह की सैर, शाम की सैर। तो टांगों का इस्तेमाल करने से हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, टेस्टोस्टेरोन इस तरह का कुछ नाम है, वो मोस्टली मेरा अटक जाता होता है। खैर, यानी जो हम लोगों को जवान रखता है वो ज़्यादा चलने से, वो वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से। देखिए, आजकल हमारी जो लाइफ है वो बड़ी हम लोगों ने पुरसुकून कर ली है। टेक्नोलॉजी का इस तरह से इस्तेमाल कर लिया कि अगर हमने तकरीबन बाजार भी नज़दीक भी हो तो जाना हो तो हम प्रेफर करते हैं मोटरसाइकिल को। साइकिल तो हमारी वैसी लाइफ से ख़त्म हो गया है। पैदल चलना हम इंसल्ट समझते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे कि अच्छा खासा, क्या कहते हैं, अच्छा खाता पीते घर का है, वो देखो वो पैदल जा रहा है सब्जी लेने, वो देखो जनाब वो साइकिल चला रहा है। तो इन चीज़ों ने हमें जो है वो बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। मुझे इत्तेफाक हुआ यूरोप में कुछ अर्सा रहने का, और वहाँ पे मैं एक चीज़ बड़ी नोटिस करता था। चूँकि हम लोग वहाँ पे फॉरेनर से, हमारे काम तो इतने थे नहीं, नए-नए गए हुए तो यानी कि काम पे जब भी जाना हम प्रेफ़र करते थे मेट्रो को लेना। वहाँ पे एक दिन मैंने देखा कि मेट्रो के ऊपर, स्क्वायर के ऊपर ना पार्किंग एरिया था। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 2-3 ना एज्ड लोग थे। वो क्या करते थे, वो अपनी साइकिलों को, वहाँ से उन्होंने साइकिल ली है, यानी कि साइकिल लेके तो वहाँ से वो साइक्लिंग करना शुरू कर दिया। गाड़ी उधर पार्क की है। तो मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ। ख़ैर, कुछ अरसा गुज़रने के बाद चूँकि वो मेरे वाकिफ़ नहीं थे, उनसे तो मैं पूछ नहीं सकता था। तो वहाँ के रहने वाले एक गोरे से मैंने पूछा कि यार ये क्या माजरा है कि ये इतनी-इतनी महँगी गाड़ियाँ, और इवन दैट कि वो जो ट्रेन का लास्ट वाला डिब्बा होता है, उसमें भी वो लोग साइकिल को लेके, मतलब साइकिल के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं, इसका अलाउ था। लास्ट 1-2 जो डिब्बे होते हैं ना उनमें। तो वो बड़ी मेरे लिए अजीब चीज़ थी। उन्होंने कहा क्योंकि इनके घर में और तो कोई एक्टिविटी है कोई नहीं, तो ये क्या करते हैं, ये अपने अपने ऑफिस का या जहाँ भी इनका डिस्टेंस होता है, ये हर रोज मिनिमम जो है कम से कम 2 से 3 मील की जो साइकिलिंग करते हैं, यानी साइकिलिंग करते हुए ऑफिस से आते हैं और साइकिलिंग करते हुए वापस आते हैं, गाड़ी से फिर घर जाते हैं। तो ये चीजें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। हमने एक स्टेटस सिंबल कर लिया है कि साइकिल तो बड़ा बड़ा काटा है, बड़ी इंसल्ट होती है यार, इसको नहीं चलाना चाहिए। हालांकि इसको चलाने से बंदा बेशुमार, आज भी आपने देखा होगा कई ऐसे गांव हैं जहां पे बुजुर्ग जो साइकिलिंग को प्रेफर करते हैं और साइकिल चलाते हैं, और अल्लाह के जात का करम ये होता है कि वो बंदे फिट भी होते हैं, फिट एंड फाइन भी होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनकी टांगों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो आपको एक चीज मैं और आपके नॉलेज में इजाफा करता जाऊं, वो कहते हैं कि एक जवान बंदे की ये जो रानों की हड्डी होती है, अल्लाह ताला ने इसमें इतनी ताकत रखी है कि वो 800 किलो का वेट बर्दाश्त कर सकती है। इसका मतलब ये है कि बंदा ये उठा के बैठ के मारे नहीं, हड्डी इतनी मजबूत होती है। तो ये किस तरह से हो सकती है? ये इसी तरह से हो सकती है अगर इसके आप ख्याल करें, इसकी केयर करें। तो इसकी ग़िज़ा भी जो है वो इसकी हरारत है। आपको चाहिए कि हर रोज़ आप वॉक करें, और पॉसिबल हो तो रनिंग करें। कोई भी स्पोर्ट्स ज़रूर खेलें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें। फुटबॉल तो बेहतरीन एक स्पोर्ट्स है ना। यहाँ पे हमारे तो खैर ट्रेंड कम होता जा रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि फुटबॉल खेलने वालों की पेट की बीमारियों से मतलब उनको फिर सामना नहीं करना पड़ता। तो हमें चाहिए कि अपनी टांगों का इस्तेमाल करें। अगर हम खुद को तंदुरुस्त और तवाना रखना चाहते हैं, अपर बॉडी की भी एक्सरसाइज होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो जो कि हमारे बॉडी का सारा वेट उठाते हैं, वो कहते हैं ना कि कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाने के लिए
अगर उसकी बेस मजबूत होगी, उसके पिलर मजबूत होंगे, तो वो बिल्डिंग ऑटोमेटिकली वो जो है वो मजबूत भी होगा और ज़्यादा देर कायम भी रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप तंदुरुस्त और तवाना रहें, तो आप एक्सरसाइज करें, अपनी टांगों का अच्छा इस्तेमाल करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।